आज 13 सितंबर 2023 भद्राचलम में देश भर से पधारे आदिवासी समाज के भाई बहन, सोशल एक्टिविस्ट, स्टूडेंट, आप सबको मेरी तरफ से जय जवान, आपकी जय, काडो, सेवा जोहार, नमस्कार। दोस्तों, अभी जैसा कि बाला सर ने बोला था सबसे पहले कि दुनिया के आदिवासी एक हों, भारत के आदिवासी एक हों, ये बात हम लोगों को कहने की आवश्यकता पड़ी। उसके पीछे कोई न कोई कारण रहा होगा। या तो हम लोग बिखरे हैं या हमको बिखरा गया है, यानी हम खुद बटे हैं या हमको किसी ने बांटा है। इस सवाल पर हमें आना होगा। मेरा सोचने का, मेरा वैचारिकी का सबसे बड़ा मूलाधार हिस्ट्री है। मैं इसी पर काम करता हूं। तो मैंने जो देखा है, आज हमारा राजनीतिक बिखराव है वो 1951-52 के बाद ही है, उससे पहले नहीं है। ये बात हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि 1951-52 के बाद ही हमारा राजनीतिक बिखराव हुआ है, उससे पहले नहीं था। धार्मिक बिखराव की हम बात करें, यदि हम क्रिश्चियन हैं, ईसाई हैं, तो 1850 के बाद ही ईसाई बने होंगे, उससे पहले नहीं। यदि हम इस्लाम को मानते हैं, क्योंकि कई आदिवासी इस्लाम को भी मानते हैं, हमारे भील भी आपका इस्लाम को मानने वाले मिल जाएंगे। यदि वो है तो 712 ईस्वी के बाद ही होगा, उससे पहले नहीं, क्योंकि 712 ईस्वी के बाद में ही हमारे देश में इस्लाम आया। जहां तक हम लोग वर्ण धर्म की बात करें, आप लोगों के मन में ऐसा आएगा वर्ण धर्म कौन सा है? तो सच्चाई यह है कि हम जिसको हिंदुइज्म कहते हैं, ब्राह्मणिज्म कहते हैं, वो असल में वर्ण धर्म है। उसकी हम बात करें तो 8वीं सदी के बाद ही हमारे देश में वर्ण धर्म आया है। उससे पहले हमारे देश में वर्ण धर्म नहीं था। तो आदिवासियों का इस तरीके से विभाजन हुआ, उसका हमें अच्छे तरीके से एनालिसिस करना होगा। हम लोगों ने जहां तक सम्मेलनों में देखा है, तो आर्थिक आधार पर हमारे सम्मेलन हम ज्यादा बोलते हैं, लेकिन आर्थिक आधार पर भी यदि हमारा पतन हुआ है तो इस धार्मिक बिखराव से पहले हुआ है। और आर्थिक पतन को भी हम देखते हैं तो उससे भी पहले हिस्टोरिकल हमारा बिखराव हुआ है। और हमारा जितना भी बिखराव हुआ है समाज का, वो हिस्टोरिकल के आधार पर हम लोग समझेंगे तो हमारे समाज को जोड़ने का एक आधार बनेगा। इसका एक रेफरेंस देना चाहूंगा। आज भील समाज को देखें, त्रिपुरा में भी भील है, छत्तीसगढ़ में भी भील आई है, मध्य प्रदेश में तो है ही, महाराष्ट्र में है सही, पाकिस्तान के सिंध में भी है, एवं बलूचिस्तान में जो बोलन दर्रा है, जहां पर मेहरगढ़ की सबसे पुरानी सभ्यता का विकास हुआ, उस बोलन दर्रे का नाम भी भील कम्युनिटी के नाम पर है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि बोलन दर्रे से लगा करके त्रिपुरा तक भील समाज फैला हुआ है। माननीय शरणिया सर ने कहा था कि गौंड आदिवासी और भील आदिवासी भी एक हो जाता है तो पूरे देश के आदिवासियों का भला हो सकता है। इस बात में मैं भी बिलीव करता हूँ। हम लोग कहना चाहते हैं कि हमारे समाज को यदि हमें एक करना है तो हमें इतिहास पर काम करना होगा। इतिहास के आधार पर हमें पता लगेगा कि हमारा समाज का बिखराव कैसे हुआ। आज जो कल्चरल भिन्नता है, डायलेक्ट की भिन्नता है और आपका पहनावे की भिन्नता है, वह भी मैं मानता हूं कि हिस्टोरिकल बिखराव के बाद का है। ऐतिहासिक बिखराव के बाद हमारी भाषा में चेंज हो गया, भूगोल अलग हो गया,
की वजह से समस्याएं अलग अलग पैदा हुई। आज हम देखते हैं कि गुजरात में जो साउथ गुजरात है वहां आपका मध्य गुजरात में भी कुछ अंतर दिखेगा। हमारा राजस्थान का बात करें तो साउथ राजस्थान और आपका वेस्टर्न जो रेगिस्तानी इलाका है, हमारे जहां से भाई आए हैं, इनसे नक्ताराम जी से आप पूछ सकते हैं, हमारा भी काफी डिफरेंट है। तो देश भर में आदिवासियों का आपका कह सकते हैं इतनी ग्रुप भी अलग अलग है, डायलेक्ट अलग है, पहनावा अलग है, कल्चर अलग है, इसके बावजूद भी हमारा सोच एक तरीका का है। और सोच से भी बड़ी बात करता हूं, हिस्टोरिकल बिखराव हमारे, उसके पीछे कारण एकमात्र रहा है और उसका कारण है हमारा समाज जियो और जीने दो में विश्वास करता था। 5 जनवरी 2011 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहता है कि इस देश का शेमफुल चैप्टर है कि इस देश के इतिहास में आदिवासियों को राक्षस दैत्य दानवासुर कहा गया। ये मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहता है। तो हमें समझना पड़ेगा कि ये कैसे हुआ। आज की तारीख में एक भी राक्षस को महिला के साथ एट्रोसिटी करते हुए नहीं देख सकते आप, जबकि वर्ण धर्म के जो आदर्श पुरुष हैं उनको महिलाओं के साथ गलत करते हुए आप देख सकते हो। इवन ईसाई धर्म में भी देख सकते हो, इवन इस्लाम में भी देख सकते हो। इसलिए मैं कहता हूं कि भारत देश ही नहीं, पूरी दुनिया के आदिवासियों का जो मूल कल्चर था, मूल